ये कहानी है सूरजकट की। रात सर पे थी। पे था। पक्षी अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। पशु पक्षी अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। कुछ पक्षी पेड़ के नीचे सो गए थे क्योंकि रात गहरी हो चुकी थी। उसी गांव में एक मजदूर था। उसके पास पैसे नहीं थे, परंतु वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो बहुत भक्ति करता था। उसको इसी बात का दुख था कि उसके पास पैसे नहीं है। इसी चिंता में वो रोता रहता था। उसकी पत्नी भी थी। पत्नी आसमान को देखती और रोने लग जाती रात को। पेड़ के पास बैठते हुए सोचती कि भगवान ने हमको इतने दुख क्यों दिए। हम भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं तो भगवान ही हमको दुख क्यों देते हैं। उधर उनकी छोटी सी बेटी गीता बाहर आती है क्योंकि बिस्तर पे उसकी माँ नहीं होती तो सोचती है माँ कहाँ गई। वो बाहर देखती है अपनी माँ को रोते हुए और बोलती है, माँ आप बाहर क्या कर रही हो, आप अंदर आ जाओ। इतने में गीता की माँ बोलती है, बेटा अंदर जाके सो जाओ, रात गहरी हो चुकी है, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। कल शिवरात्रि है, जल्दी उठना, पूजा करेंगे हम मिलकर। इतने में गीता अपनी माँ के साथ बाहर बैठती है और अपनी माँ की आंखों में देखती है। उसकी माँ की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी माँ को बोलती है, माँ रो मत, सब भगवान अच्छा करेंगे। गीता की माँ अपने आंसू छुपा लेती है और अपनी बेटी को बोलती है, बेटा अंदर चले जाओ, रात हो चुकी है, मैं आती हूँ। गीता बोलती है, ठीक है माँ, मैं अंदर जा रही हूँ, आप शीघ्र ही अंदर आ जाना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, तब तक नहीं सोऊंगी क्योंकि मुझे नींद नहीं आती आपके बिना। गीता अंदर चली जाती है और गीता की माँ भगवान से प्रार्थना करने लग जाती है कि भगवान मेरी बेटी भी बड़ी होती जा रही है, समझदार हो गई है, भगवान इतने पैसे तो दे दीजिए जिससे शादी अच्छे घर में कर सकूँ और इसकी पढ़ाई करा सकूँ। अगले दिन शिवरात्रि आ जाती है। मजदूर अपनी पत्नी को बोलता है, आज शिवरात्रि है, आज हमें जो भी घर में है उसी से ही हम पूजा करेंगे, पर भक्ति भाव से। आज हमें कुछ छोड़ना नहीं है। हमें जो कुछ भी दिया है, जैसा भी दिया है, हमें खुश रहना है उसमें ही। इतने में मजदूर की पत्नी बोलती है, आप सच बोल रहे हैं, भगवान ने इतना दिया है और भी देंगे। इतने में गीता खड़ी होती इतने में गीता खड़ी होती है और बोलती है, पिताजी आज तो मेरी छुट्टी है, आज तो मैं खूब खेलूंगी। गीता के पिताजी बोलते हैं, पहले पूजा पाठ करना, उसके बाद खेल लेना। अपनी दोस्त के साथ खेलने निकल जाती है। उधर मजदूर और उसकी पत्नी पूजा करते हैं उसी भक्ति भाव से जैसे पहले करते थे। शंख बजाते हैं, आरती करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको इतना पैसा तो दे सके कि हम अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और बड़े होकर थोड़े दिन बाद मेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी कर सके। मजदूर की पत्नी अपने पति की हालत देखकर, उसका संघर्ष देखकर रोने लग जाती है और शिव जी से प्रार्थना करने लग जाती है कि भगवान हमें इतना पैसा दे कि हम आपकी और अच्छी पूजा कर सकें। मजदूर घर से निकल जाता है खेती बाड़ी करने के लिए। वो सोचता है कि अपनी बच्ची और अपनी पत्नी को खुश रखूँगा, कमाऊँगा नहीं तो उनको क्या खिलाऊँगा। अगले दिन गांव में एक पाखंडी साधु आता है। वो बोलता है, एक यहाँ पे गुफा है, वो बहुत डरावनी है, कोई मत जाना, कोई मत जाना। उसमें आप
मेरे को एक राक्षस मिलेगा, वो सबको खा जाता है। सब लोग उसकी झांसे में आ जाते हैं। इतने में गीता और उसकी दोस्त खेल रही होती है खुले मैदान में। तो गीता की माँ समझाती है कि कहीं मत जाना, परंतु गीता और उसकी दोस्त भागा दौड़ी करती है। वो एक दूसरे के पीछे भाग रही होती है। गीता अपनी दोस्त को कई बार रोकती है कि मत जाओ, तो जंगल बहुत डरावना है, उसमें एक गुफा भी है, लोग बोलते हैं वो बहुत श्रापित गुफा है, वो डरावनी गुफा है, भूतिया गुफा है। परंतु उसकी दोस्त भाग जाती है और वो पुल के पास पहुंच जाती है। वो ही पुल जिसे पार करते हुए वो भयानक गुफा आ जाती है। वो पुल के पार पहुंच जाती है और वहां से गायब हो जाती है उसकी दोस्त। तो गीता भी उसके पीछे भागती है और तेज तेज रोने लग जाती है और चिंतित हो जाती है कि मेरी दोस्त कहाँ गायब हो गई। इसी देर में वो उसके पीछे भाग रही होती है। गीता अपने दोस्त के पीछे भाग जाती है। अपनी दोस्त को देखते हुए वो गुफा के पास आ जाती है। जैसे ही वो गुफा के पास आती है दौड़ी दौड़ी, तो गुफा के पास एक मछली बैठी होती है। वो रहस्यमय मछली होती है। वो गीता से बोलती है, गीता को बोलती है, अरे गीता, तुम आ गई। तुम अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए आई हो। वो तो गुफा में गुम गई। क्या करोगी? अब तो वो तुम्हें नहीं मिलेगी। जब मिलेगी तुम अंदर जाओगी। गीता सारी बात ध्यान से सुन रही होती है और वो गुफा के अंदर बढ़ जाती है। गुफा में देखती है कि कुछ पक्षी बैठे होते हैं और सोना चांदी भरा होता है गुफा में। गीता चौंक जाती है और पक्षी उससे बात करने लग जाती है। वो चौंक जाते हैं क्योंकि पक्षी बोल रहे होते हैं तेज तेज और बोलते हैं, यहाँ से चले जाओ, हमारी जैसी हालत हुई है वैसी तुम्हारी भी होगी। परंतु गीता सोने को छू लेती है और गीता भी एक चिड़िया का रूप धर लेती है, क्योंकि वो शापित गुफा होती है। इसमें जो भी सोने को हाथ लगाता है वो पक्षी बन जाता है। गीता तेज तेज रोने लग जाती है कि मैंने क्यों सोने को हाथ लगाया, मुझे थोड़ी पता था कि मैं चिड़िया का रूप धर लूंगी। उधर गीता की माँ और उसकी दोस्त की माँ प्रतीक्षा कर रहे होते हैं अपनी बेटियों की, परंतु उनकी बेटी नहीं आती तो रोने लग जाती है। गीता की माँ उनके पास आती है। गीता की दोस्त की माँ गुस्सा करती है और बोलती है, तुम्हारी बेटी कलमुई है, तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मुझे पता होता कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी गायब हुई है, तुम्हारी बेटी ने ही मेरी बेटी को गायब किया, तो मैं उसके साथ कभी खेलने नहीं देती। ये सब तुम्हारी गलती है। गीता की माँ मायूस होकर बोलती, नहीं, ये हमारी गलती नहीं है, हमारी सिर्फ यही गलती होगी कि मैंने उनको खेलने के लिए उस खुले मैदान में भेज दिया। सुनती वो, बहुत सुनाती है गीता की माँ, परंतु इस उनका दोस्त हाथी सब सुन रहा होता है। गीता का दोस्त हाथी मायूस होकर एक साधु के पास आता है। वो साधु घने जंगल में अकेले बैठा होता है। वो साधु शिव रूपी होता है। वो हाथी सारी बात बताता है और वो साधु हाथी को बताता है कि मैंने 2 लड़कियों को एक गुफा के अंदर देखा था, वो रहस्यमय गुफा है। इतने में हाथी भाग भाग कर गीता की माँ और पिताजी के पास जाता है उनको बात बताने के लिए, और साधु अपना रूप बदल लेते हैं। उधर सारे गांव वाले उस गुफा की ओर बढ़ते हैं। संग उनके एक हाथी भी होता है। सारे लोग मशाल लेकर उस गुफा की ओर बढ़ते हैं, ये सोचकर कि हमें अपनी बेटी को बचाना चाहिए। वो जैसे ही गुफा की ओर बढ़ते हैं
तो सारे लोग गुफा के बाहर रुक जाते हैं। मजदूर और एक हाथी दोनों अंदर जाते हैं। गुफा बहुत गहरी हो जाती है और लंबी हो जाती है। तो मजदूर चौंक जाता है क्योंकि वो चलते जा रहा हो गुफा के अंदर। जैसे ही मजदूर देखता है तो वो चौंक जाता है। गुफा में सोना चांदी होता है। बहुत सारी चिड़िया एक दूसरे से बात कर रही होती है। उसमें उनकी बेटी गीता भी होती है और उसकी दोस्त भी होती है। वो भी दोनों एक दूसरे बात कर रही होती है और मायूस होती है कि कोई हमें बचाने जरूर आएगा। इतने में वो मजदूर आगे बढ़ता है और सोना चांदी देखकर रुक जाता है और चौंक जाता है। इतने में उसको अपनी बेटी की आवाज आती है चिड़िया के अंदर से, पिताजी, पिताजी हमें बचाइए, हम चिड़िया बन चुके हैं। आप भी इस सोने को हाथ मत लगाना, ये धन आकर्षित करता है और चिड़िया बना लेता है। देखो मेरी दोस्त और कितने पशु पक्षी हैं यहाँ पे, कृपया करके मत लगाना हाथ, ये आपको आकर्षित करते हैं। वो चिड़िया और पशु पक्षी गायब हो जाते हैं और राक्षस निकलता है उस सोने में से और उस तुम इन चिड़िया को बचाने आई हो, परंतु बचा नहीं पाओगी। बचाना चाहते हो तो मेरा एक काम करना। मैंने तुम्हें इसलिए ही चुना कि तुम मुझे सच्चे लगते हो। उधर से मजदूर बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बच्चों को छोड़ दो, उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? परंतु वो राक्षस सारी बातें सुन रहा होता है उस मजदूर की। मुझे पता है तुमने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया, परंतु मुझे मार दिया गया था। उस पाखंडी पंडित ने मुझे मार के यहाँ पे दफना दिया था और मेरे बच्चों को चिड़िया बना दी थी। चिड़िया बना के पिंजरों में बंद कर दिया था और वो मर गए थे। तब से मैं उनका बदला लेना चाहता हूँ, तभी मैंने चुना तुम्हें। मजदूर बोलता है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मुझे बताओ क्या करना है। वो राक्षस बात बताता है। तो मजदूर गांव वालों को एकत्रित कर लेता है कि वो जो पंडित बता रहा था वो पाखंडी है, कि वो गुफा में डरावना राक्षस रहता है, गलती उसी की है। उसने उस राक्षस को बहुत मारा था और उसके बच्चों को चिड़िया बना दी थी, दफना दिया था। तब से वो बदला ले रहा है और एक सच्चे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए और अपने बच्चों को उस पिंजरे से छुड़ाना चाहिए। वो पाखंडी भाग रहा होता है तो गांव वाले उसके पीछे भागते हैं और उनको पकड़ लेते हैं, उस पाखंडी को पकड़ लेते हैं, उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। पाखंडी हाथ जोड़ के माफी मांगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती नहीं की। परंतु उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसको रस्सी से पेड़ के नीचे बांध देते हैं गांव वाले और बोलते हैं, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वो पिंजरे में बंद हो गए और से उनकी जान से निकल गई है। गांव वाले उस पाखंडी को उस राक्षस के सामने ले जाते हैं और राक्षस बोलता, अरे वाह, आ गया मेरा शिकार। तुमने मुझे मार के यहाँ दफना दिया था, मेरे पूर्वज का सोना लेना चाहते थे। जब गुफा में से मैंने तुम्हें सोना लेने के लिए मना किया तो तुमने मुझे मार के यहाँ पे दफना दिया और मेरे बच्चों को चिड़िया बना दी तंत्र मंत्र से। अब भुगतो यहाँ पे। उस राक्षस ने उस पाखंडी साधु को पिंजरे में बंद कर दिया और उन लोगों को धन्यवाद कहते हुए उनको बताया कि एक पानी है वो अमृत है, वो एक नदी में बहता है, आप जाओ और उधर से उन पक्षियों को पानी दे दो और वो जीवित हो जाएंगे और वो अपने रूप में आ जाएंगे। और राक्षस उस पाखंडी को मुर्गी बना देता है और बोलता है, तुम्हारा यही प्रायश्चित है, तुम इस पिंजरे में तड़प तड़प के मरोगे जैसे मेरे बच्चों को मारा था। मेरे बच्चों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तुमने तभी भी उनको मार दिया, अब तुम मरो यहाँ पे। बाहर जाते ही मजदूर
के पीछे पीछे सारे पंछी आ जाते हैं और मजदूर उस मछली से बात करता है। तो मछली बोलती है, मुझे भी ले जाओ, मैं भी श्राप से मछली बन गई थी, मुझे भी ले जाओ, बहुत कृपा होगी, मैं भी उस अमृत का पानी पी के एक इंसान बनना चाहती हूँ। इतने दिनों से मैं एक सच्चे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी, मेरी गलती है तो मुझे माफ़ करो और अपने साथ ले जाओ। वो मजदूर और गांव वाले उनको साथ में ले जाते हैं, वो भी उस नदी के पास में, अमृत वाली नदी के पास में। और सारे जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं अमृत की नदी के पास में। वो जैसे ही देखते हैं नदी का पानी एकदम नीला होता है और अचानक एक एक चमत्कारी नारी निकलती है। वो औरत सबको देखती है, उनकी सच्चाई को देखती है और बोलती है, मुझे पता है कि तुम सब सच्चे इंसान हो और मैं चाहती थी कि मेरा अमृत वही लोग पिए और वही इंसान पिए या जानवर पिए या पक्षी पिए जो सच्चा हो, दिल का अच्छा हो। तो तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम दिल के अच्छे, तुम लोगों ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ क्यों बुरा होगा। और मुझे पता है ये मजदूर ने बहुत भक्ति की है, मैं उसी वरदान से आई हूँ। धीरे धीरे मछली और पशु पक्षी वो जल पीकर अपने इंसान के रूप में आ जाते हैं। उधर दूसरी ओर गीता की माँ पूजा कर रही होती है, प्रार्थना कर रही होती है, मेरी बेटी आ जाए। उधर से एक साधु आता है। साधु गीता की माँ को एक बहुत बड़ा कलश देता है, उसमें सोने की अशर्फियाँ होती है और बोलता है, ये तुम्हारे पति ने भेजा है, इनको रखो, किसी को देना है। उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी को दे दो, जब मैं आऊँगा उसे लौटा दूँगा। उसकी पत्नी बोलती है मजदूर की, ऐसा नहीं है, मेरे पति के पास इतना बड़ा कलश कौन देगा और वो किसी को कैसे लौटा सकते हैं, उनके पास पैसे थोड़ी हैं। परंतु साधु उधर बोल के चले जाता है और गीता की माँ पूजा करने लग जाती है। उधर से गीता की माँ पूजा कर रही होती है, साथ में उसके कलश होता है कि उसको डर लगता है कि कोई ले नहीं जाए, किसी को लौटाना है। उधर से मजदूर आता है और कलश को देखकर डर जाता है कि ये सोने का कलश कहाँ से आया। तो गीता की माँ पूरी बात बताती है, तो मजदूर को यकीन नहीं होता कि किसी ने मेरा नाम देके इतना बड़ा सोने का कलश कैसे दे सकता है। मजदूर बोलते, भगवान ने ही किया है, वो भगवान ही थे। हमारा जब पूरा समय चल रहा था तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे, परंतु हमने भगवान को छोड़ा नहीं। भगवान हमारी परीक्षा लेता ही है, उसमें हम पास हो जाए तो भगवान हमको हर कुछ मांगे, जो कुछ मांगे वो दे देता है। मजदूर और उसकी पत्नी और उनका दोस्त छोटा सा हाथी दोनों भगवान शिव का धन्यवाद कहते हैं।